धार में पति पत्नी के विवाद में मारपीट, मायके ससुराल पक्ष पर लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। पत्नी के और उसके मायके वालों को पीटा, पति समेत ससुराल पक्ष ने मारपीट की और पति पत्नी का विवाद सुलझाने के दौरान भिड़े पुलिस ने 2 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है मारपीट की, और इस मारपीट की तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटनाक्रम जो धार से सामने आया है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। और पति पत्नी के विवाद में मारपीट हुई, मायके ससुराल पक्ष के लोगों में मारपीट हुई, पत्नी और उसके मायके वालों को पीटा गया। पति समेत ससुराल पक्ष ने मारपीट की। पति पत्नी का विवाद सुलझाने के लिए गए थे और पूरी तरह से सुलझा दिया और 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कभी भी इस तरह के मामले में देखिए किस तरह से ये गुत्थम गुत्था हो रहे, और मारपीट का ये पूरा मामला, पति पत्नी का विवाद सुलझाने गए थे और खुद भी जाकर उलझ गए। धार से पूरा मामला सामने आया। पति पत्नी का विवाद 2 परिवारों के बीच का विवाद बन गया और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा हो गया। आने जाने वाले लोग तमाशा देखने लगे। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, ये कैसी सुलह कराने पहुंचे थे कि खुद भी उलझ गए? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो गंजवानी की बताई जा रही है। गंजवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पति पत्नी का विवाद चल रहा था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बैठी थी, कुछ लोग बैठे हुए थे और इसी दौरान जो है इन दोनों की वापस से जो है वहाँ पर अनबन हुई और जिसके बाद में इसका पति जो है, पीड़िता महिला का पति और इसके साथ वालों ने जो है इसके साथ में और इसके परिजनों के साथ में मिलकर जमकर मारपीट की और इसको बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गए, जहां भी इसके साथ में मारपीट की गई। और वहीं इस पूरे मामले में जो है पीड़िता की शिकायत के आधार पर जो है 8 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण दर्ज किया गया है, जिनमें से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जो है पुलिस कर रही है। तो इस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। हालांकि पुलिस जो है बाकी के जो बचे हुए आरोपी है उनकी भी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, आपको बता दें कि दमोह में उफनते नाले में 2 लोग बह गए। बाइक से ये नाला पार कर रहे थे और इस वक्त उफनते नाले को पार करते समय दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। बाइक समेत तेज धार में ये मड़ियादों के जामुन झिरिया नाले में हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने दोनों का रेस्क्यू कर लिया। उफनते नाले से निकाल कर इन्हें अस्पताल भेज दिया गया है और ये उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब यहाँ इस उफनते नाले की चपेट में ये बाइक सवार आ गए। आपको बता दें कि इस वक्त चूंकि बारिश काफ़ी तेज़ कई क्षेत्रों में हो रही है और जहां नदी नाले उफान पर हैं और नदी नालों को पार करने की ऐसी डेयरिंग ना करें, ये भारी पड़ सकती है और कई लोगों की ऐसे हादसों में जान जा चुकी है। हाल ही में एक और मामला सामने आया था जहां एक शख्स नाले में बह गया था और 2 दिन बाद उसका शव मिला है। और ये जो 2 लोग बह गए थे, इनकी गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, लगातार न्यूज़ 18 ऐसी खबरें दिखा रहा है, उफनते नदी नालों को पार करने की कोशिश ना करें, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 लगातार जो मुहिम सामाजिक सरोकार की खबरों के साथ मुहिम जो चला रहा है कि भाई जब नदी के ऊपर पानी हो, पुल के ऊपर पानी हो और तब आपको नदी नाले पार नहीं करने। लेकिन दमोह के जो इलाके हैं, जो वनांचल के इलाके हैं, सुदूर इलाके हैं, जहां पर पुल रिपटे नुमा है, नीचे की तरफ है, उनमें थोड़ी सी बारिश में ही वहां से पानी जब निकलने लगता है तो इस तरह का जो मामला सामने आता है और लगातार ये मामले सामने भी आ रहे हैं। ये मामला जो है ये मड़ियादों अंतर्गत मामला है, जहां पर इस बारिश के दौरान नाले के ऊपर से पानी बहने लगा और जब बाइक सवार है उस नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी बाइक से वो सवार बह गए। हालांकि स्थानीय जो आजू बाजू से लोग दोनों पार खड़े हुए थे, उन लोगों के द्वारा उन्हें बचाया गया, रेस्क्यू भी किया गया, उन्हें अस्पताल भी भेजा गया है। और ये घटना हालांकि टल गई है, लेकिन कई मामलों में लोग बह जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है, काफी नुकसान होता है, परिजनों का नुकसान होता है, लेकिन लोग मानते नहीं है। और निश्चित ही इस मामले पर उनको अवेयर भी होना चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे जो नदी नाले हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था दोनों तरफ की जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बांध से या पैदल चलते हुए इन नालों को, नदियों को पार न करे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आशीष। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें धमतरी से खबर, जहां पर कलार तराई गांव के स्कूल में बरसात का पानी भर गया। स्कूल के
प्रांगण में पानी भर जाने की वजह से स्कूल की छुट्टी करनी पड़ी और इस मौके पर अभिभावकों और छात्रों ने जमकर हंगामा किया। लगातार बारिश की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन है कि बारिश के इस पानी को रोकने का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। हालांकि कुदरत का ये काम है, इसमें भला किसी का जोर क्या भी चलेगा, लेकिन स्कूल प्रबंधन की तरफ से स्कूल में पानी घुसने से रोका जा सकता है। लेकिन जब छात्रा अभिभावक सुबह उठकर जैसे तैसे स्कूल पहुंचे तो स्कूल की छुट्टी कर दी गई। और स्कूल में देखिए किस तरह के हालात हैं, कक्षा में पानी घुस गया है और धमतरी से पूरा मामला सामने, स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। अभिभावकों और छात्रों ने हालांकि हंगामा किया। धमतरी से ये पूरा मामला सामने है जहां पर बच्चों की स्कूल से छुट्टी इसलिए कर दी चूंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर बालौद से जहां बाढ़ की चपेट में आए बच्चे का शव मिला है। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह शव बरामद किया जा सका है। नाली के तेज बहाव में बच्चा बह गया था और 20 घंटे बाद गोताखोरों ने बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। और दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां रनपुर क्षेत्र से एक 1 लाख रुपए के कुख्यात इनामी नक्सली की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। नक्सली आयता मरकाम के खिलाफ अलग अलग 8 मामले दर्ज हैं। दरअसल अरनपुर आईईडी ब्लास्ट, विधानसभा चुनाव के दौरान आईईडी लगाने, पुलिस बल पर हमला करने, ग्रामीणों की जन अदालत में हत्या जैसी बड़ी वारदातों को ये नक्सली अंजाम दे चुका है। और डीआरजी बस्तर फाइटर्स की टीम ने इस नक्सली को गिरफ्तार किया है। आईईडी ब्लास्ट के कई मामले इस पर हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी है। दंतेवाड़ा से नामी नक्सली गिरफ्तार किया गया जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और डीआरजी बस्तर फाइटर्स ने ये गिरफ्तारी की है और जिस पर बताया जा रहा है कि 8 मामले दर्ज हैं, जिसमें अभी तक इनामी नक्सली की गिरफ्तारी के बाद कई जानकारी मिली कि कहां-कहां और क्या-क्या इसने वारदातों को अंजाम दिया। कई जगहों पर आईईडी लगाए जाने का मामला भी सामने आया था। जन अदालत में कई ग्रामीणों की हत्या का भी इस पर आरोप है। और आपको बता दें कि 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है और दंतेवाड़ा में इस वारदात को अंजाम देने वाले नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। विभिन्न जगहों पर इसने आईईडी लगाए हुए थे और कई आईईडी केस में इसकी तलाश लगातार काफी समय से की जा रही थी और अब जाकर ये पुलिस के हत्थे चढ़ा। और बस्तर में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी की गई। बस्तर के युवाओं के साथ ठगी की गई। दरअसल एनएमडीसी प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगाए जाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इलाके के 30 से ज्यादा युवा ठगी का शिकार हुए हैं। लाखों रुपए लेकर ये ठग गैंग फरार हो गया बताया जा रहा है। पीड़ित युवाओं ने बस्तर एसपी से इसकी गुहार लगाई है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। हम लोग बस्तर के मेरे साथी लोग जो है सब WSS कंपनी में सब गए थे। वहाँ पे थोड़ा फ्रॉड किया गया। वो मतलब ड्रेस वगैरह सब दिए, हम पैसा वैसा भी जमा किए। एक वक्ति का 4500 लिया गया। वहाँ पे गए थे तो 15 दिन हम लोग को ड्यूटी भी किए। ड्यूटी कराया और पैसा भी नहीं दे रहे, अभी सैलरी नहीं डल रहा है। और 2-2.5 महीना हो गया हम लोग घर में ही मतलब घुमा के। अभी किस चीज़ का ड्यूटी करा रहा था? वो सिक्योरिटी गार्ड में लगाने के नाम से मेरे 40 साथियों से 4500 रुपये पैसा लिया गया एक व्यक्ति से और रायपुर में बुलाया गया। ट्रेनिंग के नाम से काम कराया गया 15 दिन। उस 15 दिन का सैलरी भी नहीं मिला है और आज 2.5 महीना हो रहा है किसी को सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा है। ये तो पहले भी ऐसी हो रहा है और ये तो पहले से भी ऐसी होते आ रहा है। कई लोगों का ऐसा फ्रॉड हुआ है। एनएमडीसी को दिखा के बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा मांगते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे देने वाले लोग भी ऐसे हैं, कोई भी आके बोल देता है नौकरी लग जाएगा तो दे देते हैं और बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहते हैं। पुलिस पे शिकायत करेंगे आप? हम लोग पुलिस श्रीमान एसपी साहब को अभी अवगत कराए हैं। शिकायत दी है कि नगरनार स्टील प्लांट में और आसपास
में नौकरी लगाने के नाम पे किसी व्यक्ति ने उनसे सबसे पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद में नौकरी भी नहीं दिया है और पैसे भी वापस नहीं लौटा रहा है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि मामले को दर्ज करके जो भी आरोपी हैं उनको हिरासत में लें और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाएं। और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सुशिक्षा में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए और उस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी भारत का इतिहास तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि भारत समृद्ध देश था जिसे लूटने के लिए कई लुटेरे आए। सिकंदर जैसे लुटेरे हमारे यहां महान पढ़ाए गए। भारत ईसा से 550 साल पहले शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और आर्थिक रूप से काफी समृद्ध देश था। ईसा के 550 साल पहले पहला एक लुटेरा ईरान से आता है, अकमरी नाम का, उसका दूसरा बेटा आता है। तीसरा लुटेरा यूनान से आता है जिसको हमारे देश के लोगों ने सिकंदर कह दिया। वो लुटेरा था, लूटने आया था, लेकिन भारत के लोगों ने उसको विश्व विजेता कह दिया। जो भारत में नहीं जीता वो विश्व विजेता कैसे हो सकता है? जो जीता वो सिकंदर कह दिया, जो जीता उसे सिकंदर कह दिया। ये कहावत बना दी। स्थायी रूप से हमारे समाज की गुलाम मानसिकता बनाने का काम झूठे इतिहास लिखकर किया है। सही परिप्रेक्ष्य में देखे तो सिकंदर भारत में नहीं जीता, भारत में पराजित हुआ है। और उसका सेनापति जो सेलुकस नाम से जिसको जानते थे, वो आया कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर तो लड़ा ही नहीं था, सेलुकस लड़ा। दो युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ। पराजित होकर के अंत में उसने अपने जीवन की भीख मांगी और कहा, चंद्रगुप्त मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, मैं तुमसे संधि करना चाहता हूं और संधि में जितना मैंने भारत का भूभाग अपने कब्जे में लिया है उसको भी लौटाना चाहता हूं। साथ में अपनी ये बेटी है हेलेना, उसका विवाह तुमसे करना चाहता हूं क्योंकि मैं संधि कर रहा हूं। एक बड़ा षड्यंत्र के तहत उस इतिहास को छुपाया गया और एक इतिहास उसमें यह भी जुड़ा है, सही घटना के साथ जुड़ा है कि देश की जनता ने चंद्रगुप्त ने जो संधि की उसका विरोध किया था। चाणक्य ने विरोध किया था, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा कि मैंने शादी नहीं है तो संधि में आई है। तब देश की जनता ने चंद्रगुप्त से बड़े दरबार में वचन लिया था कि आपको इस देश की जनता को वचन देना पड़ेगा कि इससे जो होने वाली संतान है वो मगध का उत्तराधिकारी नहीं बनेगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सभा में घोषणा की कि इसके होने वाली संतान मगध का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। और इतिहास में हम देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा जस्टिन हुआ, छोटा बिंदुसार हुआ, छोटा भारतीय मूल की माता से पैदा हुआ था। बिंदुसार मगध का सम्राट बना, जस्टिन को मगध का सम्राट नहीं बनने दिया। और यहां ले एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।